बीते सप्ताह में भी मैंने ये सवाल किया था, अभी भी सवाल करने लगा। ये है कि आप में से कितने लोग पहाड़ गए हैं, पहाड़ों में गए? पिछले दिनों में डलहौजी कितने लोग गए? पहाड़ी अनुभव कितना अच्छा लगता है ना। पहाड़ों में जाकर शिवम ने इतने अच्छे फोटो खिंचवाए और इतने प्यारे प्यारे फोटो खिंचाए, लेकिन मुझे नहीं भेजा शिवम। पिछले दिनों में एक बड़े प्रपोजल आए मेरे पास, तो वो अच्छे फोटो देख रहा था, नहीं मिला है। सो आप याद रखना, आपकी शादी होने वाली है, सो प्रभु आशीषित करेगा। पहाड़ों में जब हम जाते हैं, ऊंचाइयों पर, चोटियों में जब हम पहुंचते हैं, हमारा अनुभव किस तरीके से होता है? कैसे? खुला आसमान, हसीन वादियां, और उस समय के मौसम को, उस समय के माहौल को देखकर हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब हम नीचे उतर के आते हैं घाटी में, क्योंकि मैं और आप घाटी में ही रहते हैं, मतलब नीचे जमीन पर, हम पहाड़ों में रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कुछ हो सकते हैं जो पहाड़ों में रहने वाले या पहाड़ी इलाके से आए हैं, लेकिन हमें वापस आना है, क्योंकि हमारे इलाके घाटी या नॉर्मल इलाके हैं, या हमारे वैली इलाके हैं। सो मैं आज आपको वचन में से घाटी के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ, जो वचन में कुछ व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने अनुभव किया और उसके जीवन में कैसा रहा। मेरे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 सुसमाचार हैं। कितने सुसमाचार हैं? सुसमाचार मतलब खुशखबरी है, लेकिन 4 सुसमाचार जो है वो बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल अध्ययन के अनुसार 4 गॉस्पल्स को, जिसमें से 3 सिनॉप्टिक है, 3 एक समान है, लेकिन जो 4 है वो 4 सुसमाचार 4 प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अलग अलग समय पर यीशु के जीवन कथा को पूर्ण रीति से उसका चित्रण को पेश किया है, प्रस्तुत किया है, इसलिए वो सुसमाचार कहा गया है। और ये 4 सुसमाचारों में यीशु मसीह को अलग अलग रीति से प्रस्तुत किया गया। मत्ती रचित सुसमाचार जो पहला सुसमाचार है, उसमें यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमेशा राज्य के बारे में बात किया गया, हमेशा प्रभु तेरा राज्य आए। यीशु को राजा के रूप में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो यीशु के बारे में बताया गया, मत्ती रचित सुसमाचार में हमेशा राजा, राज्य या राज्य के विषय में बातें हुई है। दूसरा जो है मत्ती, फिर उसके बाद मरकुस में यीशु मसीह को किस तरह प्रस्तुत किया गया? यीशु को एक सेवक की तरह प्रस्तुत किया गया। यीशु राजा बनकर जरूर आए, लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं, मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया। तो एक सेवक के विषय में मरकुस रचित सुसमाचार में हमेशा यीशु को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। और खास तौर पर जो मती है, वो मती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए ज्यादातर वो रिलेट करता है, क्योंकि यहूदी एक राजा के, एक मसीहा के उड़ीक में या उसके इंतजार में थे। जब मरकुस है वो अन्य जातियों के लिए भी है। और आगे जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, जब हम आते हैं वहां पे यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मनुष्य का पुत्र का मतलब यीशु के जन्म से वो यूसुफ और मरियम का पुत्र के रूप में वो एक इंसान, मनुष्य बनकर आया। इस बात को दर्शाते हुए लूका रचित सुसमाचार बहुत से रिलेटेड बातें करते हैं, बहुत से ऐसी बातें उसमें बताया गया जो एक आम व्यक्तियों के लिए जरूरत है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमेशा इन 4 बातों को जरूर याद रखें 4 सुसमाचारों में, क्योंकि आप जब पढ़ोगे, जब ध्यान दोगे, इसको जब मन में रखोगे, then you will be able to learn, understand so many things, तब आप अच्छे ढंग से उसको समझ पाओगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी किसको, यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत किया गया? परमेश्वर के पुत्र के रूप में। प्रभुत्व के बारे में ज्यादा उसमें बातें किया गया, मैं हूं, ऐसे कई बातें प्रस्तुत है। कई प्रभु के चमत्कारों को यूहन्ना रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका में है, लेकिन यूहन्ना में ऐसे चमत्कार जिक्र है जो ये तीनों सुसमाचारों में नहीं है। सो मेरा वो विषय नहीं है, मेरा मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में यहाँ पे यीशु मसीह अपने कुछ खास चेलों को, अंग्रेजी में कहा जाए इनर सर्कल, जो कुछ खास चेले, प्रभु यीशु मसीह के कुछ खास लोग थे। खास मतलब
जिनको वो तैयार कर रहे थे नेतृत्व के लिए। चेले सब प्रभु के मानने वाले अनुयायी जरूर थे, कुछ खास लोगों को, उसमें से कौन कौन थे उनके खास? पतरस और याकूब और यूहन्ना। ठीक है, 9 अध्याय 9 आयत में क्या लिखा? 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कहां गए? पहाड़ पर ले गए। कितने लोग? मरकुस 9 अध्याय, मार्क चैप्टर 9, मरकुस 9 अध्याय, मैं सही बोल रहा हूं? मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स, मतलब 11 से पढ़ेंगे, लेकिन 11 से है जो विषय है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा समय जो सबको अच्छा लगता है। क्या हुआ? यीशु मसीह ने याकूब, यूहन्ना और पतरस को कहाँ ले गए? पहाड़ पर ले गए। पहाड़ पर जाकर यीशु मसीह के साथ उनका अनुभव इतना अच्छा रहा। मैंने जैसे बताया, पहाड़ी अनुभव सबको अच्छा लगता है। ये हसीन वादियां, ये खुला आसमान, मैं और मेरा प्रभु, बस और कुछ नहीं, मुझे और कोई फिक्र नहीं। ऐसे ही था वहां पे। यूहन्ना, याकूब और पतरस यीशु के साथ है, और यीशु का वहां पे क्या होता है? रूपांतर हो जाता है। माउंट ट्रांसफिगरेशन कहते हैं उस घटना को अंग्रेजी में, पहाड़ी रूपांतर का माउंट ट्रांसफिगरेशन, जो यीशु का पृथ्वी पर रहते हुए एक यीशु ने क्या है, महिमा में शरीर को प्राप्त किया, और वो याकूब और यूहन्ना और पतरस ने आंखों से देखा। यीशु मसीह उठे हुए महिमा में शरीर में। यीशु मसीह को उन्होंने शारीरिक रूप में जरूर देखा, लेकिन महिमा में शरीर में किसके साथ देखा? वहां पे आगे नीचे पढ़ते, वहां पे 3री आयत में, वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। ही वॉज ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफिगर्ड, मतलब रूपांतर हो गया। किसका? यीशु मसीह का। यीशु मसीह को तब तक उन्होंने शारीरिक रूप में देखा था, अभी वो महिमा में उसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? कौन है उनके साथ? और उसका वस्त्र कैसे चमकने लगा? यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। 3 लोगों को यीशु के साथ, मतलब 3 जने वहां पे उस पहाड़ी रूपांतर में, पहाड़ी माउंट ट्रांसफिगरेशन में, माउंट ट्रांसफॉर्मेशन में 3 व्यक्तियों को देखा। किस किस को? एलिया को, मूसा को और यीशु को। ये अनुभव कितना अच्छा है, ये जो एक्सपीरियंस है कितना अच्छा है। किसके लिए? याकूब, यूहन्ना और पतरस के लिए। मैंने जैसे बताया, हम में से कई लोग पहाड़ी अनुभव करते हैं, बड़ी ऊंचाई पर जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं, झूमते हैं हम, ओ वाओ गॉड मिल गया, प्रभु आप मिल गए, प्रभु आपकी आराधना में कितना अच्छा लग रहा है। मैं प्रभु की आराधना में बहुत पसंद करता हूँ जब गीत गाए जाते हैं, जब प्रभु के आराधना हम दिल से करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। हम में से सब लोग पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में जब वास्तविकता को हम अनुभव करते हैं, हमारा कैसा रवैया होता है। ऐसी कुछ घटना आगे हम देखने जा रहे हैं, और उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, घाटी के अनुभव, द वैली एक्सपीरियंसेस। मैं और आप हमेशा पहाड़ में नहीं रह रहे। जैसे मैंने बताया, डलहौजी से दूसरे दिन हम आ गए थे, सब थके आ गए। ओ पास्टर जी, क्या रोटी खिलाया, रहने दो, छोड़ो, निकाल दो, हमें घर पहुंचा दो, जैसे मर्जी है ना। यहाँ नहीं, कहीं और बात है। तो हम जब नीचे आए, कितना कहीं सुकून, बस घर पहुंच जाए। माउंटेन टॉप्स आर रियली गुड एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छा एक अनुभव होता है। लेकिन क्या हम वाकई में, जब जो हमारा जगह है जहां पे हमने रहना, वो कौन सी जगह है? जमीन, पृथ्वी, मतलब घाटी इलाका। घाटी इलाका मतलब जो प्लेन प्लेस है, जो समतल है, समतल जो हमारा है। एक ऐसा समय आता है जहां पे हमें चुनौतियों का, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जहां पे हमारे प्रतिदिन के कार्य शुरू हो गए। वहां तो पक्का पकाया खाना मिल रहा, अच्छा है,
ओ वाह मैगी भी मिल जाए, बढ़िया चिकन भी खाया, ओहो आज देखो उसका चेहरा कितना मुस्कुरा उठा रहा है, वो इसका तो 2-3 दिन वहां पे उसके चेहरे पे रौनक नहीं। अभी चिकन की बात किया तो उसके चेहरे पे रौनक है ना? मैंने नाम नहीं लिया, आप लोगों ने लिया। तो जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, क्या हम इस अनुभव को प्रति समय लेके चल रहे हैं? आर वी एक्सपीरियंसिंग गॉड्स प्रेजेंस इन आवर लाइफ एवरी टाइम, और जस्ट व्हेन वी कम डाउन इन आवर रियलिटी ऑफ लाइफ, या फिर जो अनुभव हमने यीशु मसीह के साथ किया, उसके साथ जब मुलाकात हुआ, जब प्रभु यीशु से मिले, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब रिश्ता बनाया, यीशु के साथ जब आराधना करते, उसके बाद जब पृथ्वी के बाकी कामों के लिए हम जब समय गुजारते हैं, हम क्या उस समय निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, या फिर हम फिर मुश्किल में रहते हैं? मेरे प्रियो, कई बार मैं और आप क्या करते हैं, हम घाटी अनुभव में दुख, रोना और हार में समय बिताते हैं। हम हारे हुए हताश बन जाते हैं, और फिर हम हार का सामना करते हुए, जैसे अभी भी कईयों ने गवाही बताया, अरे हमारे जीवन में इतना अच्छा चल रहा था, ऐसा उतार, ऐसा समय आया। चढ़ाव का समय रहता है, लेकिन उतार का समय आता है। उतार का समय मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आता, आता जरूर है, लेकिन क्या आप उस अनुभव को प्रति समय क्यों नहीं लेकर जा सकते? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि मैं कोई सिद्ध, मैं कोई पवित्र, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं हमारा कैसे हम उस अनुभव में रह सकते हैं। सो जरूरी है, वहां पे दिक्कत क्या है मैं पहले से बताना चाहता हूं। आई थिंक वहां पे कमी थी विश्वास का, जो घाटी अनुभव में जरूरत है, जो हम सबको भी जरूरत है। 3 प्रकार के विश्वास है, इधर ध्यान दीजिए। कितने? 3 प्रकार के विश्वास है। किस प्रकार के? पहले, और वो हमें समझना भी है, सीखना भी है। कैसे कैसे विश्वास है? अगर आपकी स्क्रीन में अगर आ गया होगा तो किस प्रकार के विश्वास है वो 3 प्रकार के विश्वास? एक विश्वास है जिसके द्वारा क्या करते हैं? बचाने वाला विश्वास। प्रभु जिसमें से क्या है? उद्धार के लिए मसीह पर विश्वास करने की क्षमता। मुझे उद्धार पाना है, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे यीशु शांति चाहिए, मुझे यीशु, मुझे आप चाहिए, तब एक विश्वास रखते हैं। वो क्या है? उद्धार पाने के लिए एक विश्वास रखते हैं, उसको बोलते हैं सेविंग फेथ। क्या है? सेविंग फेथ, बचाने वाला विश्वास। फिर उसके बाद सैंक्टिफाइंग फेथ, मतलब मेरा विश्वास शुद्धिकरण वाला, मेरा पवित्र होने वाला विश्वास। ये प्रतिदिन का हमारा विश्वास है। दिस इज आवर डेली लाइफ फेथ। और इसके बारे में हम बात करेंगे जो आज हमारे विषय में है, मतलब मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हुए प्रतिदिन क्या हम विश्वास रखते हैं कि नहीं। मुझे और आपको क्या बनना है? अल्टीमेटम। हाँ जी, भूल गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जुलाई के महीने में 2025 में दोबारा मैं कलीसिया को सिखाने जाता हूं। मसीह जीवन में मसीह का उद्देश्य एक है और लक्ष्य भी एक ही है। मतलब उद्देश्य क्या है? हमने क्या करना है? हमारा उद्देश्य परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? ग्लोरीफाई, उसकी महिमा के लिए। लक्ष्य क्या है? बिकम लाइक, उसके जैसा बनना। एक दिन मैं और आप उसके जैसे बन जाएंगे। We will be conformed, and that is what we need to be daily happening, experiencing in our life. हम प्रतिदिन हमारे जिंदगी में हम रूपांतर होते जाएं, उसकी समानता में बदलते जाएं, उसके जैसा बनते जाएं, उसमें ढलते जाएं, उसका विश्वास, उसका कार्य, उसके सामर्थ को हम प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मसीह में चलते हुए क्या है? हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं। वो है पवित्र करने वाला विश्वास या पवित्र होने वाला विश्वास, सैंक्टिफाइंग फेथ। और तीसरा विश्वास क्या है? मसीह के सामर्थ पर। किस लिए विश्वास करना? उसको बोलते हैं पर्याप्त विश्वास, सफिशिएंट फेथ। ये विश्वास हम सबको जरूरत है, पर्याप्त विश्वास। इसके विषय में इस घटना में बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जिक्र है। वो क्या है? मसीह की शक्ति पर भरोसा करने का विश्वास, ना कि मैं अपने क्षमता पर। मैं और आप
ज्यादातर क्या करते हैं, हम अपने बल पर, अपने ताकत पर विश्वास करते हैं। मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है। जब हम अपनी क्षमता पर, जब हम अपने ताकत पर, जब हम अपने बल पर, जब हम अपने काबिलियत पर, अपने ज्ञान पर हम निर्भर होते, भरोसा रखते मेरे प्रियो, तब मैं और आप हार जाते हैं। Then we fail, and that's where always believers fail. वही है समय जब विश्वासी हमेशा क्या है, उतार के मार्ग में चलते रहते हैं। उतार चढ़ाव आता है बोलते ना, ज्यादातर लोगों में उतार ही रहता है, चढ़ाव कम रहता है। उतार कब होता है, जब हारे हुए होते हैं, जब निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मसीह को अपनाने के बाद, मसीह पर विश्वास करने के बाद पर्याप्त विश्वास नहीं रखते। और उनके लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला, हे अल्प विश्वासियों। क्या बोला, अल्प विश्वासियों। किसके लिए बोला, गैर विश्वासियों के लिए नहीं बोला, चेलों को बोला तुम्हारा विश्वास कहाँ है। This is what we need to learn. यही हमें जो सीखना जरूरत है। यहाँ पे क्या हुआ है, जल्दी से जल्दी बताना चाहता हूँ। चेले यीशु मसीह के साथ पहाड़ से उतर के आ रहे और आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रभु एलिया क्यों आया, मूसा कब आए, एलिया ने पहले आना था, एलिया आया नहीं। तो प्रभु ने कहा एलिया तो आके चला गया, नहीं एलिया कहाँ आए। यीशु मसीह वहां समझा रहे हैं। कभी समय मिले आप लोग बाइबल स्टडी में आना, विल टॉक अबाउट दैट, एलिया कब आया या एलिया के क्या विषय है। वहां पे वो वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नीचे उतर के आए, 14 आयत में देखो सॉरी 14 नहीं, 9 आयत में, पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। पहाड़ से उतरे तो असलियत है। पहाड़ से उतरे, पहले पहाड़ पर थे, अभी पहाड़ से उतरे तो चेलों को बोल रहे हैं अभी तुम खामोश रहना, जब तक मैं जिंदा होकर मैं प्रकट ना हो या जीवित ना, मेरे जीवित समय पर तुम तब तक इस बात को छुपा के रखना। और मतलब इनर सर्कल को बताया, ये बात उन्होंने स्मरण किया। और उसके बाद शास्त्री फिर पूछने लगे, कुछ लोग शास्त्री लोग वहां पे थे। अब लोगों की बात क्या है, लोग हमेशा कोशिश करते हैं जब कुछ नुकसान होता है, गलत होता है, तब ज्यादा सवाल करते हैं। अच्छा अगर आप मसीह लोग ऐसे हैं तो उसने ऐसा क्यों किया, फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ही कुछ सवाल वहां पे आया। शास्त्री लोग, द स्क्राइब्स, द लर्नड पीपल, दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन सर्टेन थिंग्स। कुछ सवाल उठे वहां पे, यानी मैं उसमें भी नहीं मैं जानना चाहता। 14 आयत पे आ जाइए। 14 आयत से जब हम नीचे पढ़ते हैं, जब वह चेलों के पास आया हाँ। तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उससे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, ओके फाइन, यहाँ पे कैसे एक अवस्था आई, एक कठिन हालात आ गए। पहाड़ पर थे, अच्छे हालात थे, यीशु मसीह, एलिया और मूसा, और वहां पे याकूब, यूहन्ना और पतरस यीशु के उस रूपांतर को देखकर बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। नीचे आए तो क्या सामना कर रहे हैं, कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं, विवाद का सामना कर रहे हैं, मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा हालात, एक ऐसी स्थिति वहां पे, और शास्त्री भी सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है। लेकिन वहां पे जब वो देखा तो लोग हैरान हो गए। किसको देखकर हैरान हो गए, देखते देखते आश्चर्य करने लगे। 15 आयत में क्या लिखा, उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। किसको देखा और क्यों आश्चर्य हुए, किसको देखा, यीशु मसीह को। पहले भी देखा था उन्होंने यीशु मसीह को, अब क्यों आश्चर्य हुए, क्योंकि अब उन्होंने यीशु मसीह को चेहरे को चमकते हुए देखा। यीशु मसीह का जो चेहरा था वो उस रूपांतर, उस हालत में से निकल के जब वो नीचे उतर के आए, वो जो परमेश्वर की महिमा है, वो प्रकाशमान, जो प्रकाशित करने वाला, जो रिवील करने वाला, जो ग्लोरी है, जो फ्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है, वो दिख रहा था लोगों को। वो जो चमक था लोग देख रहे थे, इसलिए लोग आश्चर्य करने लगे, यीशु, सच में यीशु। मेरे प्रियो, बहुत सारे समय पर हम प्रभु को देखते नहीं अपने हालातों में से,
तभी हम आश्चर्य नहीं होते। हम अपने स्थिति में, परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में हम यीशु की ओर नहीं देखते, हम परिस्थिति की ओर देखते हैं। किसी ने इस प्रकार कहा है, जब भी आप स्थिति कठिन हो तब आप मुश्किल के ऊपर ना कहें, मुश्किल को ना बोले, मुश्किल के बारे में ना बोले, बल्कि कहें मेरा परमेश्वर बड़ा है नहीं? हम मुश्किलों को देखकर बोलते हैं मेरा मुश्किल बड़ा है, नहीं, मेरा परमेश्वर। दिस इज व्हाट हैपेंड। यहाँ पे लोगों ने जब यीशु मसीह को देखा तो वो आश्चर्य हो गए। सुबह भी मेरे साथ एक बात हुई, मैं जैसे अंदर एंटर हुआ, मुझे भाई ने कहा आज वो नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, 4 नहीं आएंगे, 5 नहीं आएंगे। मैं मन में फिर पीछे मुड़ के देखा, मैं क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे, ऐसे पूछा। नहीं, वो उनका मैसेज आया, वो नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। मेरे मन में कहा प्रभु आप लेके आएंगे सबको। उसके बाद उसी परिवार से एक व्यक्ति आया, वो हमारे सामने बैठे, तो मेरे मन में आया अगर हम पॉजिटिवनेस रखें, अगर हम सकारात्मक रीति से रखें, अगर हम सच में परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़े, हम नकारात्मक चीजों को ना एक्सेप्ट करें, दैट मीन्स वो है हमारा विश्वास। उसी समय कैंसिल करें जो उसने बोला। कैंसिल का मतलब मैं वो बात नहीं कर रहा जो सुपर स्पिरिचुअलिटी वाली बात है, लेकिन विश्वास पे एक्सरसाइज है। मैंने कहा नहीं, वो आएंगे, और मुझे विश्वास था प्रभु उन लोगों को लेके आएंगे जिनको ये वचन जरूरत है और जिनके लिए आशीष में है। एक जब प्रचारक तैयारी करता है, एक प्रचार जब प्रार्थना करके निकलता है, तो वो प्रचार को इस तरीके से तैयार करता है कि जो सुनने वाले उसके लिए आशीष का कारण बने। जो नहीं सुनते शायद वो मतलब गॉड इज बाईपासिंग देम, परमेश्वर शायद उनको मौका नहीं दे रहा, या उनके मौके का समय वो गवा रहे हैं, जो भी है, बट परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा विश्वास था कि आएंगे, लोग आएंगे, और प्रभु ने किया है। सो यहाँ पे क्या है, जैसे लोगों ने चेलों ने देखा यीशु मसीह के ऊपर, उन्होंने क्या देखा, आश्चर्य हुए और दौड़कर उसको नमस्कार किया। और यीशु मसीह ने, तुम क्या वाद विवाद करते हो, व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग। प्रभु परमेश्वर हमारे कामों पर बहुत रुचि रखते हैं, हमारे बातचीत पर बड़े रुचि रखते हैं। और क्या विवाद हुआ यहाँ पे 17 आयत में हम क्या देखते हैं, भीड़ में, हाँ यस प्लीज, भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती वह वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसे हालात जिसमें से चेले असफल हुए। बहुत सारे समय पर मैं और आप असफल होते हैं। हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति, कठिन हालात आ जाए, हम नहीं कर पाते हैं और उसका विवाद बन जाता है। उनसे क्यों नहीं हुआ, उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि पता क्या है, ये जो दुनिया है वो हताश दुनिया है। आप घाटी में हमेशा याद रखना, जब भी आप समतल में रहते हैं, या फिर जब भी जब आप अपने वास्तविक दुनिया में रहते, याद रखना ये जो दुनिया है वो कैसी दुनिया है, हताश दुनिया, डेस्परेट वर्ल्ड है। कैसे दुनिया, ये संसार हताश है। और यहाँ पे इस हताश संसार के बीच में कौन है, यहाँ पे एक हारा हुआ पिता। कौन है, हारा हुआ पिता एक समस्या के साथ आ रहा है। अब देखिए 17 आयत से जब हम नीचे पढ़ते हैं, और वो जो बात है, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई हुई है। एक पिता जो बिल्कुल ही हारा हुआ, पिता जो बिल्कुल ही निराश, क्योंकि दुनिया हताश है, क्योंकि परिस्थिति हालात हताश है, तो उसमें गिरा हुआ व्यक्ति, उसमें उस मुश्किल का सामना किए हुए एक पिता अपनी समस्या को यीशु के पास लेकर आया। क्या है उसका समस्या, गूंगी आत्मा। क्या है, गूंगी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गूंगी आत्मा बोल नहीं सकती। फिर और इसे क्या होता है, उसको वहां पे क्या पढ़ते हैं हम, तेरे पास लाया, फिर जहां कहीं भी उसे पकड़ती वही पटक देती। वो पटकने वाली आत्मा है, गिराने वाली आत्मा है। हमेशा याद रखना, दुष्ट आत्मा गिराते हैं।
दुष्ट आत्मा पटकती है, पवित्र आत्मा कभी भी किसी को पटकता नहीं। सत्य है कि नहीं? ये वचन से मैं बता रहा हूँ। आप लोग कई चीजों को देखते हो, कहीं कई जगह जाते हो तो आप देखते हो कई बातें। याद रखना, पवित्र आत्मा खड़ा करता है, पवित्र आत्मा हमें मजबूती देता है, पवित्र आत्मा हमें गिराता नहीं। गिराता है दुष्ट आत्मा, पटकने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा। ठीक। तीसरी बात वहां पे क्या हुआ? और वह मुंह से फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता, मैंने तेरे चेलों से कहा। यहाँ पे उसके हालात देखो, याद रखो पिता की हालत में कितने मुश्किलात है, उसका बेटा कितना, उसका जो उसकी स्तुति, उसकी स्थिति, उसकी मुश्किलात, जो तकलीफ है, वो जो दर्द है, वो जो जिसमें से वो गुजरा है, कितना भयंकर है, कितना कठिन है। मेरे प्रियो, वो एक जगह पे मत्ती 17 में लिखा, वो आग में जाके गिर पड़ता था, फिर पानी में भी गिरता था। यही बातें मत्ती रचित सुसमाचार में जिक्र है, मत्ती 17 अध्याय में, और इसी को लूका में भी जिक्र है, लूका 9 अध्याय में जिक्र है, आप पढ़ना। तो तीनों वेरवे एक ही है, एक ही घटना है, लेकिन तीनों में जो दिया उसमें इसका जो एक्सप्रेशन है कुछ ज्यादा उसमें देख सकते हैं। मत्ती में बताया गया ये आत्मा ऐसा कर देते हैं जिसके द्वारा वो आग में गिर पड़ता है, फिर वो पानी में भी गिर जाता है। मेरे प्रियो, लूका में लिखा है कि वो एक ऐसे स्थिति में है जिसमें मतलब वो कभी मतलब उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई हालत नहीं है सही। और ये कब से ये हालात? प्रभु ने पूछा जब वो सुनकर उसे 18 आयत में देखो, 19 आयत में यीशु मसीह डांटते हैं, बल्कि 20 आयत में जब यीशु मसीह उस दशा को देखते हैं, यीशु मसीह उसके पिता से पूछते हैं इसकी ये दशा कब से है? कब से है? उसने कहा बचपन से। याद रखना, बहुत से बुरी आत्माएं बचपन से पकड़ लेती हैं। मैं यहाँ पे ये सिखाना चाहता हूँ, बी केयरफुल। आप बचपन में बच्चों को किस तरीके से रखते हो, बचपन से ही बच्चों को पालन पोषण करो, किस मार्ग में उन्होंने बड़े होकर जाना। बचपन से उनको रीस मत दिलाओ, उनको प्रभु के डर और खौफ में डील डोल में बनाओ। Let them not be gone astray when they grown up. बचपन से उनको वचन सिखाओ, बचपन से उन्हें चर्च में लेकर आओ, चर्च में कैसे बैठना है, चर्च में क्या करना है, प्रभु की आराधना, प्रभु का महिमा कैसे करना है, प्रभु का आदर कैसे देना है, प्रभु के बारे में उनको सिखाओ। याद रखो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनको नशे बचपन से मिल जाता है, उनको गलत काम बचपन से मिल जाता है, और वो जवानी के दिनों में ही वो या वो बचपन से ही उनको वो सेक्सुअल ये होता है, क्योंकि पाप जो है वो किसी को उम्र देखकर नहीं अटैक करता, हमला करता है ना। शैतान का काम क्या है आपको पता है? दुष्ट क्यों आया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में और 10वीं आयत में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। शैतान लोगों से प्यार नहीं करता, बल्कि लोगों को नष्ट करना चाहता है। इसलिए बचपन से लोगों के अंदर, मनों के अंदर, बच्चों के अंदर, जवान बच्चियां, बेटियां, बेटियों के अंदर वो चीजें डाल देते हैं जो वो बड़े होकर भी भूल नहीं पाते। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने बच्चों को प्रभु में लेकर आओ। इट्स देयर माइंड दैट दे शुड बी वन फॉर जीसस। उनको जरूरी है कि वो यीशु मसीह के लिए अपना मन दे। मेरे प्रियो, याद रखें, इस लड़के को शैतान ने बचपन से कवर किया था, शैतान ने बचपन से उसे जगड़ लिया था, उसको पटक रहे थे, उसके अंदर ऐसी बुरी आत्मा आई, शैतान की आत्मा, जिसके द्वारा वो बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे प्रियो, यहाँ पे अब हालत किसका है? एक हारा हुआ पिता, उसकी स्थिति है। लेकिन आगे 18 और 19 आयत में क्या पढ़ते हैं? जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती और वहीं पटक देती, और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। परंतु वह, यहाँ पे कौन है? ना सिर्फ हारा हुआ पिता है, बल्कि हारा हुआ एक हारे हुए
कलीसिया भी हालेलुया आज है। कलीसिया के पास कोई विषय लेके आओ, हम लोगों के पास कोई बोले हमसे नहीं हो सकता, मुश्किल है, उत्ते ले जाओ, तुम उत्ते वो सियाने को ले जाओ, वो बंदे को ले जाओ, तो प्रेयर करा लो, इतने करा लो। व्हाट इज योर फेथ? आपका विश्वास कैसा है? आपने क्या किया? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम जब आप सामना करते हो, आप कितना उनको बचाते हो, कितना उनको प्रभु के पास लेके आते हो, कितना उनको प्रभु का वचन सुनाते हो। यहाँ पे हारे हुए चेले का मतलब है हारे हुए कलीसिया। We are not to be a defeated church। हम हारे हुए कलीसिया नहीं बनना। यहाँ पे अपने उस हताश दुनिया में अगर हम कलीसिया वाले भी क्या हो जाए, हताश हो जाए, तो क्या है? क्यों हमें परमेश्वर ने बचाया? क्यों परमेश्वर हमें आज यहाँ पे आराधना करने के लिए लेके आए? आप क्या सोचते हो? मैं आपको एक बात आज सच्चाई बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग या बहुत से मसीह लोग इस गलत फहमी में या फहमी को गलत बनाया अपने सोच को कि हम आराधना करेंगे तभी प्रभु की महिमा होगी। नो, प्रभु अपनी महिमा अपनी सृष्टि से करवाता है, प्रभु अपनी महिमा अपने लोगों से करवाता है। आपको प्रभु ने इसलिए बनाया कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आपको प्रभु ने इसलिए सृजा कि आपके द्वारा ये हताश दुनिया वो क्या हो जाए, वो आशा में आ जाए, वो बच जाए, वो प्रभु को जान ले। मेरे प्रियो, चेले कैसे हारे हुए थे? चेलों को प्रभु ने क्या अधिकार दिया? मरकुस रचित सुसमाचार इसी के 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, मार्क चैप्टर 6 वर्स 7, 6 के 7 में क्या लिखा है? प्रभु ने चेलों को क्या अधिकार दिया? उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें किस पे अधिकार दिया? अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। चेलों को तो अधिकार मिला हुआ है, तुम अशुद्ध आत्मा निकाल सकते हो। इसकी 6 की 13 पढ़ो। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। किन्होंने किया ये? चेलों ने। उन्होंने निकाला भी। अधिकार मिलने का मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज करके, मतलब प्रभु ने अधिकार दिया तो ताकत नहीं था, नहीं, ऐसा नहीं था। प्रभु ने अधिकार दिया तो प्रभु का सामर्थ कार्य किया, और चेलों ने जब निकाला वो निकले, और लिखा है तेल मलकर जब उन्होंने प्रार्थना किया उन्होंने रोगियों को चंगाई भी दिया। ये करने के बाद 18 आयत में क्या हो गया? क्या है? अब वो कुछ नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है हमारी जिंदगी में भी जब हम बिल्कुल पावरलेसनेस में आ जाते हैं, बिल्कुल हम लोग हेल्पलेसनेस में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में निस्सहाय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी भी स्थिति ऐसा हो जाता है जब हम कुछ नहीं कर सकते। कभी आपके साथ हुआ? कुछ साल पहले मेरे पास एक जोड़ा आया, शादी करना चाहते थे, बट एक सवाल था, ये औरत जो शादी करना चाहती थी वो प्रेग्नेंट है, पेट से है, और जिससे वो शादी करना चाहती थी वो उसका बाप नहीं है, उस बच्चे का बाप नहीं है। और अब मैं उसको क्या बताऊं, या तो तुम बच्चे को अबॉर्ट करो, क्या स्थिति हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ऐसे हालातों में क्या करोगे आप मेरे प्रियो? या फिर मैं उनको बोलूं तुम दोनों विवाह कर लो, लेकिन उसको डर है कि उस विवाह में उसका पिता आ जाएगा, तो इस स्थिति में 4 लोग सही होंगे। ऐसी स्थिति हालातों के मध्य में भी कई बार हम इतना ज्यादा निराश और हताश हो जाते हैं, हमारे पास जवाब नहीं। लेकिन वचन के अनुसार हम हर बात का हल कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन स्थिति परिस्थिति कैसे भी कितना गंभीर हो सकता है मेरे प्रियो। हो सकता है आज आप में से कई लोग ऐसे एक शक्तिहीन हालत में, शक्तिहीन समझते हैं, शक्तिशाली नहीं, शक्तिहीन, बिना शक्ति के, पावरलेसनेस, निस्सहाय हालत में हो।
मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये हालात मेरे से बाहर है मेरे को। ऐसे स्थिति में एक ही बात जो हम देख सकते हैं, जो 19 आयत से 29 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या है? 19 आयत में क्या देखते हैं हम? वहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहाँ पे? ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। किसके पास लेके आओ? यीशु के पास। मैं कब तक? यीशु मसीह दुखी होके, या फिर एक बारी वो ये कह रहे हैं, मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं उनके अविश्वास के कारण वो थक गए और कह रहे हैं अब जरूरी है, वह यीशु मसीह उनको चिता रहे, उनको एक चुनौती दे रहे, तुम्हारे विश्वास का उद्देश्य क्या है ये याद रखो। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ? आपके ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, आपका ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कलीसिया तो हारा हुआ है, लेकिन कलीसिया के सामने कौन है? कौन है? मसीह है। मसीह चुनौती देता है, मसीह हमें बताते हैं हमारे विश्वास का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम मसीहत में नहीं है, प्रॉब्लम चर्च में नहीं है, प्रॉब्लम पास्टर में नहीं है, प्रॉब्लम तकलीफ या समस्या आज चर्चेस की नहीं है, आज प्रॉब्लम जो है वो यीशु का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है। समस्या हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। ज्यादातर समस्या, अधिकतर समस्या हमारे अंदर है। आज भी गवाहियों में जो सुनने में आया, जब हम अपने आप को देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र भी जब अपने आपे में आया तब वो पश्चाताप कर मुड़कर गया। When he understood his situation, that's the real repentance came. वहां पे सही पश्चाताप आया जब वो अपने आपे में आया। मेरे प्रियो, वाकई में प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह नहीं था। प्रॉब्लम कौन है? हम लोग हैं। तक समस्या कौन है? हम लोग हैं। वहां पे क्या बोलते हैं यीशु मसीह? उसको मेरे पास ले आओ। 19 आयत के बाद जब हम 23 आयत में देखते, 22 और 23 आयत में दो बातें हैं। 22 और 23 आयत में उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिए। वो कह रहा है यदि तू कुछ कर सकता है, तो यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है, ये सवाल कर रहा है। वहां पे आप उसको पढ़ो, थोड़ा 22 और 23 आयत का तुलना करके देखो। कलीसिया प्लीज ध्यान दीजिए, वचन में ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फादर इज सेइंग इफ thou canst do anything, and then Jesus said if thou canst believe। या फिर उसको दूसरे भाषा में, मतलब दूसरे ट्रांसलेशन में या इस प्रकार है, वहां पे कह रहे क्या, हिंदी में बड़े ध्यान से सुनिए, क्या मैं कर सकता हूं, या तुम कह रहे हो कुछ कर सकते हो? कई बार क्या है, हम विश्वासी जीवन में या विश्वासी कह रहे थे प्रभु कुछ कर सकता है। हाँ जी, सब सोने वाले बोले हालेलुया। पीछे सोने वाले हैं ना। विश्वास करने से हो सकता है, लेकिन अगर आप यीशु से कहें, पिता से कहें, पिता यदि तू कुछ कर सकता है, यहां पे देखो उनकी स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं यदि तू कुछ कर सकता है, फिर वो कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, तू विश्वास कर, मैं कर सकता हूं। कहने के मतलब यीशु मसीह उल्टा जवाब दे रहे हैं, बल्कि उसका उत्तर दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अगर यदि तू विश्वास करे कि मैं कर सकता हूं तो हो सकता है। समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड? बहुत सारे समय पर हम प्रार्थना मांगते हैं, प्रभु यदि तू कर सकता है तो ये काम कर दे, अगर हो सकता है तो हो जाए। I tell you, आपके विश्वास के अनुसार आपको उत्तर मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार जिस विश्वास से आप मांगते हो वैसे ही आप जवाब पाते हो। हाँ जी, आपका विश्वास कैसा है? आप किस प्रकार प्रभु के सामने जाते हो, किस प्रकार मांगते हो, किस प्रकार मांगते हो। यहाँ पे
मसीह ने उनको थोड़ा करेक्ट किया। आज मेरे प्रियो जरूरत क्या है, हमारा दिल बदलना चाहिए, हमारा मन बदलना चाहिए। Our heart should be changed, our life should be transformed, and we should understand spiritually what is important. मेरे हृदय बदल जाए, मेरे जीवन बदल जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरा मसीह सब कुछ कर सकता है, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह में मुझे छुटकारा है, यीशु मुझे बल देता है, यीशु मेरे संग है, यीशु मेरा शक्तिशाली है, यीशु मेरा विजयी है, यीशु मेरा समाधान करने वाला है। आमीन। मैं और आप हो सकता है यहाँ पे चेले भी गिर गए, या आत्मिक तौर पर क्या है, वो खो गए या हताश हो गए। हम लोग अपने कुर्सियों में बैठकर गीत गाकर यहाँ पे कलीसिया में ताली बजाकर आराधना कर कर चले जाते हैं, फिर मन सोमवार से लेकर अगले रविवार तक कैसी दुनिया, कैसी जिंदगी, वो परेशानी, ये कर्जा, वो दुख, ये दर्द, ये बीमारी, वो मुश्किलात, वो परिवार, वो रिश्तेदार, वो मुश्किल, क्या कितने बातें हैं। आप हफ्ते भर में यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा आराधना हुआ, बड़ा माउंटेन एक्सपीरियंस था, पहाड़ी अनुभव था, अच्छा था, हालेलुया प्रभु की आराधना, लेकिन यहाँ से निकले बाहर गए, मेरे जीवन में कुछ हुआ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे प्रियो, हम लोग कई बार बहुत ज्यादा घमंड में आ जाते हैं, और कई बार हम इतने ज्यादा सभ्याचारिक हो जाते हैं, और कई बार हम तो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये जो दुनिया जिसमें दुष्ट काम कर रहा है, जैसे हम इस दरवाजे से बाहर जाते हैं, याद रखना उसका हमला तैयार रहता है। अंदर भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं सोच रहा हूँ आप सोच रहे हैं कि बाहर ही होता है। हमें प्रभु के सामर्थ्य में हमेशा कार्य करना है, प्रभु के सामर्थ्य में हमें ध्यान देना है कि आज लोग क्यों हताश हैं, आज लोगों की हालत क्यों है, क्योंकि आज वो शैतान के चुंगल में है, आज वो शैतान में हारे हुए स्थिति में, हालात में है मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको उनके लिए कार्य करना है, उनके लिए सेवा करना है। सो आज हम हारते क्यों हैं, हम हारते क्यों हैं? हाँ जी, हमारे विश्वास के कमी की वजह से। We fail because of lack of faith. We fail because of lack of faith. We fail because of lack of faith. आप प्रभु से कुछ उम्मीद नहीं रखते क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं है। आप कहेंगे पास्टर जी आप हमारे विश्वास को कहाँ नाप सकते हो, कहाँ नाप सकते हो? मेरे पास थर्मोमीटर नहीं है, मेरे पास फुट्टा नहीं है, मेरे पास कोई भी नाप दंड के लिए कोई भी सामान नहीं है कि मैं आपके विश्वास को नापूं। लेकिन आपके जीवन से, आपके बातों से, आपके विषय के, आपके प्रार्थना हालात से, आपके जीवन की स्थिति से मुझे मालूम है कि हाँ कितना आपका विश्वास है। छोड़ो, प्रभु को पता है। मैं तो आप लोगों को कम मिलता हूँ, या कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी बात होती है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपका विश्वास कितना है। मेरे प्रियो, आपका विश्वास आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसलिए यीशु मसीह के उस बात से यीशु मसीह ने क्या बताया 23 आयत में? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और आगे, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या करें? मेरे अविश्वास का उपाय कर। We need to deal with our unbelief. हमारे अविश्वास के साथ उसका उपाय होना जरूरी है। हमारे अविश्वास का उपाय केवल प्रभु के पास जाने से है, केवल उसके बातों पर अमल करने से है, उसको मानने से है, और कोई तरीका नहीं है। हम इसलिए हार जाते हैं, इसलिए हम हताश हो जाते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम मुश्किल में, तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि हम विश्वास में चूक जाते हैं, हमारे विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं, हम प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करते नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु के वायदों पर विश्वास करते नहीं। प्रभु झूठ नहीं बोलता, प्रभु कभी भी धोखा नहीं देता।
जो उसने बाकियों के लिए किया है, जो उसने यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी, यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाया, यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया, यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया, यीशु मसीह ने जो आंधी और तूफान को शांत किया, वो यीशु मसीह आज भी सामर्थी है। आपके लिए, मेरे लिए सामर्थी है। मेरे और आपकी जिंदगी में वो काम करने के लिए सक्षम है। He is able, he is sufficient. What is my faith? मेरा विश्वास कैसा है? मैं विश्वास की बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वास के सत्य बातों को कर रहा हूं। बड़ी बातें, वो पहाड़ जैसा बड़े उदाहरण को सुनाकर मैं आपके रोंगटे खड़े नहीं करना चाहता, या आपको मतलब ऐसे रोमांचक बनाकर आपको बड़े बड़े कथाएं बताकर मैं आपको नहीं बताना चाहता। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो सही, तो आप जब पहाड़ से कहेंगे कि उठकर समुद्र में गिर जाए तो वो ना सिर्फ हमारी विश्वास की कमी है, हमारे एक और कमी है। वहाँ पे मत्ती 17 में जब हम पढ़ते हैं इस हालात में, वहाँ पे समय नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को और लोगों को क्या बोला? मत्ती 17 में अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उन लोगों को, चेलों को पहाड़ से उतरते यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, तब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए से जा उठे, लेकिन 17 अध्याय में यीशु मसीह ने उत्तर दिया, क्या बोला? 17 अध्याय 17 चैप्टर 17 वर्स 17 क्या लिखा है वहां पे? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। हे अविश्वासी और ये हठीले का मतलब क्या समझते हैं? ढीठ मतलब जिद्दी लोग। वो जिद्दी लोग कौन होते हैं? जो अपनी बात पे अटल रहते। अपनी बात पे अटल रहने वाले कौन लोग होते हैं? जो अपनी मनमर्जी करने वाला, जो प्रभु के खिलाफ चलने वाला, जो पापी है। सिंपल। मैं लेकर आया वहां पे, आपको जो समझ आया? यस। पाप के कारण भी हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसके कारण बिकॉज वी फेल, हम इसलिए हारते हैं क्योंकि पाप रहता है। मैं बीते दिनों में एक वचन पढ़ रहा था और मैंने सीखा उसमें से, कई लोग मैं पापी हूं करके बोलते हैं, और बाइबल में 7 व्यक्तियों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने बोला मैं पापी हूं, और उनमें से कईयों का पाप पश्चाताप जो है बड़ा बेकार है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, 7 व्यक्तियों के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, पाप के कारण हम हार जाते हैं। किसके कारण? पाप के कारण। क्या है आज पाप? क्या है? संसारिकता, शारीरिकपन, हमारी लालसाएं, जो हठीलेपन को बनाता है, उसके कारण हमारा विश्वास नहीं होता। संसार में तो ऐसा हो रहा है, वो वहां गए थे तभी चंगे हुए हैं। कहाँ गए थे? कहाँ भी, मतलब चाहे आप रोम चले जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, प्रभु यहाँ पे है, चंगा वो यहाँ कर सकता है। मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सक्षम परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हमारे पाप के कारण, और वो पाप शारीरिकपन, पाप दुनिया संसारिकता के कारण है। ध्यान रखिएगा, संसार पर ना विश्वास करें। संसार की बातों पर, संसार की कल्पनाओं पर, संसार के लोग पर, संसार के अभिलाषाओं पर, संसार की ताकत पर, संसार के धन पर, संसार के विषयों पर, उसके संस्कृति, उसके उस विषयों पर ना विश्वास करें, ना उस पर निर्भर हो। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। संसारिकता हमें यह दर्शाता है
कि हमें अपने लिए सब कुछ करना है। संसारिकता ये दर्शाता है हमें अपने आप से प्रेम करना है। संसारिकता ये दर्शाता है मुझे मेरे लिए मुझे सब चाहिए। संसारिकता ये दर्शाता है बस जियो खाओ पियो यहीं पे सब कुछ करना है, कुछ नहीं और बचा हुआ। यहाँ अच्छा जी लोगे तो बढ़िया तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे, तुम स्वर्ग फरदोस चले जाओगे। ऐसे संसार सिखाता है। यहाँ अच्छा जीने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। यहाँ अच्छी जिंदगी जीने के लिए आप इतने अच्छे नहीं हो, इसलिए अच्छे और भले परमेश्वर के पुत्र जो उसका मार्ग है, सत्य है, उसका जो जीवन है वो यीशु मसीह है, उस पर विश्वास करो तभी हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सो हम हारते हैं विश्वास के कारण, दूसरा पाप के कारण, और तीसरी बात समाप्त करने वाला हूँ। 29 आयत में 6 अध्याय मरकुस 6:29 आयत में यीशु मसीह बोलते क्या बोलते वहां पे चेलों से क्या बोला? ये सुनकर मरकुस 9 अध्याय 29 है, 9 अध्याय 6 नहीं 9 का 29 क्या लिखा है? उसने उनसे कहा ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। उस पे रुक क्यों गया? अच्छी तरह पढ़ो ना। ये जाति उसने उनसे कहा ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बिना प्रार्थना किसी और उपाय नहीं। मतलब प्रार्थना की कमी की वजह से हम हारते हैं। We fail because we don't pray। बीते दिनों में भी हम इस बात को कर रहे थे, हम मांगते नहीं इसलिए हमें मिलता नहीं, और फिर मांगते हैं तो हम अपने सुख विलास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। We ask but we ask a miss which is for us, for our lust, for our betterment। मेरे लिए मुझे चाहिए, मुझे तृप्ति मिल जाए। मैं कल भाई के साथ हम लोग कहीं मार्केट में थे, मैं एक विषय के लिए काफी देर से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसका जब समय आया प्रभु ने मुझे वही चीज वही बात को पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे मतलब सामर्थ्य दिया, मुझे शक्ति दिया, मेरे लिए इंतजाम किया, और बड़े अद्भुत रीति से इंतजाम किया। उसी का जितना खर्चा था उतना ही मेरे लिए इंतजाम किया। हम कितना ध्यान देते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितना मांगते हैं प्रभु के सामने, प्रार्थना करते हैं। छोटी बात के लिए आपने ब्रश के लिए प्रेयर किया, ब्रश तो 10 रुपए का ले सकते। कंघी के लिए प्रेयर किया, टॉवल के लिए प्रेयर किया, नहीं किया। अरे क्या जरूरत है ओ यीशु मसीह को क्यों तंग करना बार बार छोटी छोटी बातों के लिए? कहीं प्रचारक ऐसे गलत सिखाते भी हैं। नो, यू कैन गो टू योर फादर, यू कैन गो, ही इज योर फ्रेंड, वो आपका मित्र है। आप पिता के साथ किसी भी विषय में जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई भी विषय। ये दिखाता है आपका संबंध, ये दिखाता आप कितने जुड़े हुए, कितना उसके साथ अटूट रिश्ता है। मेरा ये कहना नहीं है कि आप मतलब छोटी छोटी बातों में नहीं विश्वास कर रहे। मेरा ये कहना है आप कितना उसके ऊपर निर्भर होते हो। आपकी आवश्यकता, आपके 5 रुपए की आवश्यकता 5 लाख की आवश्यकता वो पूरा कर सकता है, अगर आप उसको निर्भर करें, अगर आप उससे मांगते हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाना चाहिए। तीसरी आखिरी बात, चौथी बात, पहली बात विश्वास की कमी की वजह से मारते हैं, पाप की वजह से मारते हैं, प्रार्थना की कमी की वजह से मारते हैं, और आखिरी बात हम ख्याल नहीं रखते। क्या नहीं रखते? ध्यान नहीं देते, इसलिए भी हम हारते हैं। किसका ध्यान नहीं देते? हम प्रभु के वचन या दूसरों के बारे में ध्यान नहीं देते। कहने का मतलब हमें किसी के बारे में चिंता नहीं, मुझे किसी के बारे विषय में मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे जीते हैं जिनको परवाह ही नहीं किसी के बारे में, जिनको परवाह नहीं किसी के बारे में। उनमें से कई मसीह लोग, इसलिए आज हारा हुआ कलीसिया है, इसलिए आज चेले वहां पे हारे हुए थे, क्योंकि उनको ध्यान नहीं है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह काम के लिए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य कर रहे हैं, हमें काम करना है। यहाँ पे आज भी कलीसिया में हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हम ध्यान नहीं देते, हम ख्याल नहीं देते। मुझे बताना है आपको, मैं बड़े सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। इतने लोग परेशानी में, इतने लोग पाप में, इतने लोग दुखी हैं, आप कितना उनकी सहायता करते, कितना उनके लिए प्रार्थना करते हो। मेरे प्रियो, याद रखना, मैं और आप कितना रोते हो दूसरों के लिए, कितना दुखी होते हैं। जब मैं किसी को नशे में देखता हूँ, किसी को मैं मतलब बड़ा
पाप की स्थिति में देखता हूँ, मैं उनके लिए सच में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नशे में से निकल के आओ, मुझे पता है पापी जिंदगी से प्रभु ने कैसे निकाला, मुझे पता है उस हालत में से कैसे निकल के आ सकते हैं। तो मैं उस विषय के लिए, आप लोग प्रार्थना करते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए? प्रभु धन्यवाद रोटी के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, उनको आशीष देना, रात भर मीठी नींद देना, सुबह उठाना, प्रभु ताकत देना, हिम्मत देना, बस हर रोज हर सुबह यही प्रार्थना। पड़ोसियों के लिए प्रार्थना किया, निकलते हुए बाहर किसी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ये भाई प्रभु कितना परेशानी में, प्रभु इसे छुड़ाए। मैं आपके घंटे प्रार्थना की मतलब वो गिनती नहीं सुनना चाहता, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्या आप रोते हुए प्रार्थना करते हो? आपकी प्रार्थना की कमी की वजह से आप हारते हो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको लिखा है वचन में, जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। हालेलुया। आपने आंसुओं से कितने लोगों के लिए बोया है, आंसुओं से कितने लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया है, आंसुओं से अपने परिवार के लिए आपने कितना समय बिताया है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटी फिलिप्स अपने पास्टर के पास गई और बोला मेरा पति बहुत ज्यादा नशा करता है, आप मुझे उसके लिए प्रार्थना करें। बोले हमारे इस हफ्ते हमारे एक प्रचारक आ रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, लास्ट ये कहानी सुनना। बेटी फिलिप जिस चर्च में जाती थी उस चर्च में एक प्रचारक आए और प्रचारक के प्रचार के बाद वो उस इवेंजलिस्ट उस प्रचारक के पास गए, बोले पास्टर जी आपका प्रचार बहुत अच्छा था और बहुत मेरे दिल में कार्य किया, पास्टर जी आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करें कि वो उद्धार पाए, वो बच जाए, वो नशा करता है, वो गलत औरत के साथ उसने संबंध बनाया, वो घर नहीं आता कई दिनों तक, वो बहुत बुरी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। प्रचारक ने उस बहन से कहा आपने कितनी दफा, क्या आपने रात भर उपवास रखकर एक दो दिन या एक रात पूरा अपने पति के लिए प्रेयर किया? पास्टर जी मैं तो थक जाती हूँ बच्चों को संभाल के, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पास्टर जी कहाँ मेरे पास टाइम, मेरे को भूख इतनी लगती है, मेरा हालत खराब हो जाता है, मैं इतना काम करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? पास्टर जी आप प्रेयर कर दीजिए, बस आप प्रेयर करें। पास्टर ने बोला मैं नहीं प्रेयर करूँगा जब तक तुम प्रेयर नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा। ये प्रचारक ऐसे बोल के चले गए। ये पास्टर को भी बड़ा गुस्सा आया, भैया मेरे चर्च में पियानो बजाती है वो औरत या वो बहन, और वो इतनी अच्छी बहन है और उसका प्रेयर रिक्वेस्ट उसने सुना नहीं, उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। पास्टर तो चले गए, लेकिन कई दिनों पश्चात एक रात्रि में आधी रात लेट रात को जैसे उसके पति का आने का तरीका होता है और समय होता है, पति घर वापस आया, अचानक आया, पत्नी को पता नहीं कि पति आ जाएगा उस दिन। तो उसने देखा उसकी पत्नी घुटनों के बल रात बैठ के प्रार्थना कर रही है और उसका नाम लेके प्रार्थना। उस दिन उस पति ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। आपका विश्वास, तकलीफ, समस्या आप में है, प्रभु में नहीं है। आप विश्वास रखो, आप प्रार्थना करो, आप आगे बढ़ो, बिकॉज ऑफ आप विश्वास करो, आप प्रार्थना करो, आप ख्याल रखो उनके लिए, उनके पास जाकर, उनके विषय में प्रभु के पास जाकर मेरे प्रियो मांगो और प्रभु से प्राप्त करो। जब तक आप बोझ नहीं उठाएंगे मेरे प्रियो, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, तब तक वो प्रभु के आशीष को नहीं अनुभव कर पाएंगे। मैं यहाँ पे ये बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, आपका विश्वास कैसा है? क्या हम अपने विषयों के लिए विश्वास रखते हैं? क्या हम घाटी के अनुभव में रहते हुए, हम हारे हुए इस हताश संसार में, हम क्या जीते हुए व्यक्ति की तरह जी रहे कि नहीं? I am a winner and I will be. Jesus is on my side. यीशु मेरी तरफ है, मैं जीता हुआ हूँ, मैं हारा हुआ नहीं। और यीशु के विश्वास में
मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, मैं जीतूंगा। आमीन। Amen. आज आप बोलिए मेरे साथ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं हारा हुआ नहीं हूँ। इस हताश संसार में इस हताश संसार में मैं आशा बनूंगा। मैं आशा बनूंगा। मैं आशा बनूंगी। मैं आशा बनूंगा। आमीन। Amen. प्रभु आप सबको इस्तेमाल करें। प्रभु आपके जीवनों के द्वारा आप विश्वास में कमजोर ना हो, आप विश्वास में पीछे ना हटे, प्रार्थना की कमी ना हो, आप दूसरों के ख्याल, दूसरों के फिक्र, दूसरों के बारे में सोचने में कमजोर ना हो, बल्कि अपने जीवन में शैतान के उस काम के ऊपर आप जय प्राप्त करें, उसके ऊपर आप जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रार्थना का उत्तर आपने बीते समय में देखा है कि हाँ ये हुआ। जब आपके पास बच्चा नहीं था, आपने प्रेयर किया, बच्चा हुआ। जब आपकी शादी नहीं होती, आपने प्रेयर किया, शादी हुई। जब आपके पास मुश्किलात थी, तकलीफ थी, तब आपने प्रार्थना किया, आपके मुश्किल में प्रभु ने हल निकाला, आपके पैसे का इंतजाम किया। जब आपके घर परिवार में प्रॉब्लम्स थी, तब आपका हल आपने देखा अपनी जिंदगी में, कितने मुश्किलों से आपको निकाला। आज क्यों परेशान है, आज क्यों हताश है, आज क्यों इस बीमारी, आज क्यों इस तकलीफ की वजह से परेशान है? आज क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है, आज आपकी प्रार्थना में कमी है, आज आप दूसरों का ख्याल नहीं रख रहे, आप आज प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।